दोस्तों, हमारी लाइफ भी ना बहुत ही विचित्र होती है। कभी कभी ऐसे किस्से बनते हैं जो जिंदगी को एक अलग ही रूप रंग में ढाल देते हैं। कुछ किस्से बहुत ही रोमांचक और दिलकश होते हैं जो जीवन भर याद रह जाते हैं। दोस्तों, ऐसी ही कहानी मेरी है। मेरा नाम रितु है, रितु वर्मा। सरनेम पर मत जाइएगा। मैं एक बंगाली लड़की हूँ। उम्र है 24 साल। स्कूल के दिनों में ही मैं कयामत थी। मुझे जो भी देखना बस देखता ही रह जाता। मुझे भी तो अच्छा लगता जब आते जाते मुझे लोग घूर घूर कर देखते, और खास तौर पर मेरे उरोजों को। फिलहाल मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। पहले एक था, मगर मैंने उससे ब्रेकअप कर लिया। आज मैं आपको उसी की बात बता रही हूँ। स्कूल खत्म करने के बाद मैंने बिजनेस मैनेजमेंट में जाने का सोचा। इसके लिए मैंने एमबीए को अपना लक्ष्य बनाकर आगे की तैयारी शुरू की। फिलहाल मैं एमबीए कर रही हूँ। जब मैंने एमबीए के पहले ही साल में नए दाखिला किया तो मुझ पर कोई मेरी क्लास देर तक लड़का खूब सेटी हो गया। हर वक्त मुझे देखता ही आगे पीछे आस पास ही घूमता, कभी कभी बात भी करता। लड़का भी देखने के अच्छा है। मुझ पर नई नई जवानी चढ़ी थी तो उसकी हरकतें देखकर मेरा भी दिल धड़कता। धीरे धीरे आखिर वो मेरे दिल में बसता गया, और एक दिन उसने मुझे प्रपोज किया। तो मैं तो पहले से ही मरी जा रही थी। तो मैंने जैसे ही उसने प्रपोज किया, मैंने कबूल कर लिया। जिस पल मैंने उसे यस कहा, उसी एक पल में मैं उसकी गर्लफ्रेंड और वो मेरा बॉयफ्रेंड बन गया। बाद में मुझे पता चला कि मुझे पटाने के बाद उसने अपने दोस्तों को पार्टी भी दी थी। ऐसे मुझे पटा कर उसने एमबीए में फर्स्ट क्लास हासिल कर ली हो। चलो, यारी हो गई। तो फिर मैंने कॉलेज में कैंटीन में और यहाँ वहाँ मिलते, दिन रात मोबाइल पर एक दूसरे से बातें करते। बहुत दिन तो एक दूसरे को जानने में लग गए। बहुत कुछ सुनने को और सीखने को भी मिला। कोई सहेली कहती कुछ किया या नहीं, कोई कहती पागल किस चक्कर में पड़ गई है, अपनी स्टडी पर ध्यान दे। कोई कहती ये लड़का बस तुझे इस्तेमाल करके छोड़ देगा, और भी ना जाने क्या क्या। मगर सच कहूँ तो मैं कंफ्यूज थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं किसकी बात मानूं, किसकी बात ना मानूं। बस इसी तरह चलता रहा। पहले तो हम सिर्फ हाथ मिलाते थे या हल्का सा गले मिलते थे, पर एक दिन उसने मुझे किस करने को कहा। दिल तो मेरा भी चाह रहा था कि 10 दिन हो गए हैं आई लव यू कहे साले ने आज तक किस भी नहीं किया। मगर जब उसने मुझे किस के लिए कहा तो मैं सिर्फ ओके कहा। मगर अब कॉलेज में तो सबके सामने किस कर नहीं सकते थे, तो वो एक अपने दोस्त की गाड़ी मांग कर लाया। मुझे गाड़ी में लेकर वो कॉलेज के पीछे तरफ ले गया, क्योंकि वहाँ लोगों की आवाजाही बहुत कम है। वहाँ कार रोक कर उसने आसपास देखकर फिर मुझे कहा, रितु आई वॉन्ट यू किस यू। मैंने सिर्फ मुस्कुरा कर उसको देखा। बाहर गर्मी की दोपहर, उस गली में कोई नहीं था, सिर्फ हमारी कार की खड़ी थी। कार में एसी चल रही थी तो कोई गर्मी भी महसूस नहीं हो रही थी। वो बोला, इधर आओ रितु, मेरी गोद में आओ। मैंने तो पहले थोड़ा नखरा सा किया, क्योंकि मेरा ये जीवन का पहला किस था, तो मुझे बड़ा रोमांच भी हो रहा था। थोड़ा डर भी लग रहा था। मैंने आज तक किसी को जूठा नहीं खाया था, तो ये सीधा ओंठों से ओंठ जोड़कर चूसना तो मुझे थोड़ा सा अजीब भी लग रहा था। मगर मन में धधक रही काम ज्वाला सारी गर्म हया सब डहर बहम टला। मैं थोड़ा सा घूमी और उसकी तरफ पीठ कर ली। उसने मुझे अपनी गोद में लिटा लिया। मेरे बाल सेट करके उसने अच्छे से मुझे अपनी बाजू के सिरहाने पर मेरा सर रखकर लेटा लिया। उसके एक बाजू में मेरे सर के नीचे तो दूसरी बाजू मेरे पेट पर उसने रख ली। हम दोनों एक अजब सी सनहनी दौड़ रही थी। उसने मेरे गाल पर मेरे 2 बाल हटाए, एक दो की आंखों में देखते हुए बिना किसी को बोले वो नीचे से झुका और उसने मेरे होठों पे अपने होठ छुए। पहले हल्के से, मगर फिर उसने अपने होठों को मेरे होठ से चिपका दिए और अपने होठों में मेरा अपने होठ पकड़ लिया। क्या मजा आया यार। एक अजीब सी झंझनाहट मेरे होठों से होकर पहली बार पता चला। ये चुम्बन इतना जादुई होता है। ये शायद मेरा ये पहला चुम्बन था, इसलिए मुझे कुछ ज्यादा ही रोमांच महसूस हो रहा था। मगर जो भी था बहुत ही मजेदार था। उस एक चुम्बन के बाद उसने मुझे पूछा, रितु कैसा है। मैंने कहा बहुत अच्छा। उसने पूछा, और एक और हो जाए, और लंबा और पैशनेट, और अपना सिर हिलाकर उसको मंजूरी दे दी। इस बार उसने मेरे नीचे वाला होठ अपने होठों में ले लिया और ऐसा चूस लिया जैसे कोई रसीला आम चूसता हो। मगर ये नीचे वाला होठ चूसना भी कम घातक नहीं था। इसने तो मेरी जान निकाल दी। होंठ चूसते हुए अपनी जीभ को नोक से मेरे होंठ को सहलाया और चाटा। उसकी जीभ में तो जैसे जादू था। मैंने अपना हाथ उसकी गर्दन के पीछे रखा और उसका मुंह को अपने मुंह में से चिपका। चूस यार, और जोर से चूस। फिर उसने अपनी जीभ से मेरे दोनों होठों के बीच में घुमाई और मेरे दोनों होठों को उसे रास्ता दिया और उसकी जीभ मेरे मुंह के अंदर चली गई।
मैंने भी अपनी जीभ आगे की, उसकी जीभ से मेरी जीभ टकराई और दोनों जीभें एक दूसरे को प्यार करने लगी और उसके चुंबन में ऐसी बेसुध कि उसका हाथ मेरे सीने पे आ गया। मुझे पता ही नहीं चला, मैंने भी उसे खुद ही छूट दी। एक बार उसे रोका नहीं, क्योंकि मैं उसके चुंबन में ऐसी मस्त हुई कि जब मुझे खुद अपनी जीभ उसके मुंह में डालकर उसके होंठ चूस रही थी। फिर हम थोड़ा सा रुके। वो बोला, गर्म हो गई हो? मैंने कहा, मुझे पता नहीं, ये सब तो मैं पहली बार महसूस कर रही हूँ। वो अब बिना मेरे होंठ छूए मेरे मम्मा दबा रहा था। फिर मैंने उसे अपना सर उसके नीचे झुकाया, मगर इस बार उसने मेरे होंठ नहीं छूए, बल्कि मेरे गर्दन और मेरे कान के पास मेरी ठुड्डी और आसपास चूमा। इससे मुझे बहुत ही गुदगुदी हो रही थी। मैं हंस पड़ी, उससे रोका भी, नहीं यार, ऐसा मत करो, मुझे बहुत गुदगुदी हो रही है। मगर वो नहीं माना, उसी तरह गुदगुदी करके मुझे तड़पाता रहा। असल में वो मेरी गुदगुदी नहीं कर रहा था, वो मुझे और गर्म कर रहा था, ताकि मैं उसकी किसी बात के लिए उसे रोक न सकूं। अरे, मेरे मुंह से निकला, यार ये क्या कर रहे हो? वो बोला, आज मुझे मत रोको, मैं तुम्हें करीब से देखना चाहता हूँ, प्यार करना चाहता हूँ, बहुत सारा प्यार। मुझे तो जैसे कोई नशा चढ़ने लगा हो यार, मैंने कहा और उसकी गोद में उठने की कोशिश की, मगर उसने मुझे फिर से पीछे ढकेल दिया। अरे रुको यार, ओके, नीचे कुछ नहीं करता, पर एक किस तो दे दो। मैं जबरदस्ती उठ गई, मगर मेरे उठते उठते उसने मेरे दोनों मम्मी पकड़कर दबा दिए, जैसे जाते चोर की लगोटी ही सही। फिर एक दिन वो बोला कि मेरे एक दोस्त का घर खाली है, चलोगी? मैंने बिना कुछ सोचे समझे हाँ कर दी। तो दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे सबसे पहले पहुंचे, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो आप लोगों तक लाती रहती हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। ओके बाय, टेक केयर। तब तक के लिए अच्छे से रहो, खुश रहो, धन्यवाद।